सुबह 4 बजे रामदास कढ़ाई में जलेबी तल रहा था। तीनों बेटे साथ खड़े थे। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक ईमानदार हलवाई रहता था। उसकी दुकान छोटी जरूर थी, लेकिन उसके इरादे और उसका स्वाद बहुत बड़ा था। रामदास हमेशा कहता था, ईमानदारी से बनाया हुआ खाना सीधे दिल तक जाता है। उसके 3 बेटे थे और तीनों के सपने बहुत बड़े थे। सबसे बड़ा बेटा वीर थोड़ा गुस्सैल लेकिन दिल का साफ। उसका सपना था, मैं एक दिन इतना बड़ा होटल खोलूंगा कि लोग लाइन में खड़े रहेंगे। बीच वाला बेटा मोहन भगवान में अटूट विश्वास और पूरी तरह ईमानदार। उसका सपना था, मैं ऐसा खाना बनाऊंगा जो लोगों को खुशी दे और भगवान का आशीर्वाद हर जगह फैले। सबसे छोटा बेटा छोटू मेहनती, तेज और बहुत ही ऊर्जावान। उसका सपना था, मैं नए नए फूड बनाकर पूरी दुनिया में नाम कमाऊंगा। सुबह 4 बजे रामदास कढ़ाई में जलेबी तल रहा था। तीनों बेटे साथ खड़े थे। सपने बड़े रखो। एक दिन एक ग्राहक जल्दी मचाता है। ग्राहक जल्दी दे यार। वीर गुस्से में। अरे सबको जल्दी है। फिर देखता है, दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी खड़ा है। वीर नरम होकर, बाबा आप पहले ले लो। गुस्सा था, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी। एक दिन दुकान में ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। वीर रख लेते हैं भाई। मोहन कहता है। नहीं भाई, ये हमारा नहीं है। वो पैसे लौटाता है, फिर हाथ जोड़कर कहता है, भगवान हमें हमेशा सही रास्ते पर रखना। एक दिन गांव में बड़ा होटल खुल जाता है। लोग वहां जाने लगते हैं। रामदास की दुकान खाली होने लगती है। रामदास उदास होकर कहता है, शायद हमारे छोटे सपने बड़े लोगों के सामने हार गए। वीर जोर से, नहीं पिताजी, हमारा सपना छोटा नहीं है। मोहन कहता है। भगवान हमारे साथ हैं। छोटू सबसे लास्ट में, हम मेहनत करेंगे और जीतेंगे। तीनों अपने सपनों को सच करने में जुट जाते हैं। एक दिन एक फूड ब्लॉगर गांव आता है। दोनों जगह खाना खाता है। फूड ब्लॉगर कहता है, बड़े होटल में पैसा है, लेकिन इस छोटी दुकान में दिल है, ईमानदारी है। कुछ दिनों बाद उसका वीडियो वायरल हो जाता है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। रामदास की दुकान फिर चमक उठती है। समय बीतता है। वीर का बड़ा होटल बनता है। मोहन की ईमानदार फूड चेन खुलती है। छोटू का फूड ब्रांड देश भर में फैल जाता है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वो बहुत लालची था। रामू अपने खेत में काम करता था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने पर होता था। इस साल मुझे सबसे ज्यादा फसल उगनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। पड़ोसी किसान रामू, ज्यादा लालच ठीक नहीं होता, जितना मिले उतना ही काफी है। रामू गुस्से में, तुम अपना काम करो, मुझे अमीर बनना है। एक दिन रामू को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके पास कुछ जादू के बीज थे। बूढ़ा आदमी, ये बीज जादुई है, ईमानदारी से उगाओगे तो सोना देंगे। रामू मन में, वाह, अब तो मैं जल्दी अमीर बन जाऊंगा। रामू ने बीज ले लिए, लेकिन उसके दिमाग में लालच भर गया। रामू ने सोचा कि अगर वो बीज ज्यादा लगा दे और पानी कम दे तो भी सोना मिल जाएगा। मेहनत क्यों करूं? शॉर्टकट से ही अमीर बन जाऊंगा।
लेकिन कुछ दिनों बाद रामू शौक में। अरे ये क्या, सारे पौधे सूख गए। तभी वही बूढ़ा आदमी वापस आया। बूढ़ा आदमी, रामू, जादू बीज में नहीं, ईमानदारी और मेहनत में होता है। मुझसे गलती हो गई, मैं सिर्फ लालच में अंधा हो गया था। बूढ़ा आदमी, अगर सच में बदलना चाहते हो तो ईमानदारी से काम करो। रामू ने फिर से मेहनत और ईमानदारी से खेती करनी शुरू की। रामू, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, बस ईमानदारी से काम करूंगा। कुछ महीनों बाद उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। पड़ोसी, वाह रामू, अब तुम सच में बदल गए हो। रामू मुस्कुराते हुए, हाँ, असली सोना मेहनत और ईमानदारी ही है। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ह्यूम ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा नुकसान देता है और ईमानदारी और मेहनत ही असली सफलता का रास्ता है। और हाँ, जैसे मैंने लालच किया, वैसे आप कभी लालच मत करना। रात के 11 बजे थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थी और एक छोटा सा ठेला अभी भी जल रहा था। ये कहानी है रघु की, एक ऐसे इंसान की जिसके हाथ का खाना लोग भूल नहीं पाते, लेकिन उसकी जिंदगी कोई याद नहीं करता। और हर रात एक आदमी आता था, सिर्फ एक प्लेट के लिए, जिसे रघु हमेशा लास्ट प्लेट कहता था। रघु सुबह से शाम तक मेहनत करता था। तेल की चन्न चन्न और मसालों की खुशबू ही उसकी दुनिया थी। छोटू जल्दी प्लेट लगा, कस्टमर वेट कर रहा है। छोटू हमेशा हंसता हुआ बोलता, लेकिन सच ये था, कस्टमर्स कम थे। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता और कमाई बस इतनी होती कि घर का किराया भी मुश्किल हो जाता। अगली रात फिर वही हुआ। भैया, ये आदमी पैसे क्यों नहीं देता? छोटू ने पूछा। रघु ने बस हल्का सा मुस्कुरा के कहा, उसकी भूख पैसे से बड़ी है। रात होने लगी और फिर वो आया। एक अजीब सा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ, आंखों में थकान और चेहरे पे अजीब सी शांति। उसने बस इतना कहा, एक लास्ट प्लेट देना भाई। रघु ने बिना कुछ पूछे प्लेट बना दी। गरम गरम खाना उस आदमी के सामने रखा। वो आदमी शांत होकर खाता रहा, ना तारीफ ना शिकायत। और फिर बिना पैसे दिए चला गया। छोटू समझ नहीं पाया। रोज रात को वही आदमी आता, सिर्फ एक प्लेट खाता और चला जाता, जैसे उसका और रघु का कोई पुराना रिश्ता हो। लेकिन दोनों कभी बात नहीं करते। एक दिन वो आदमी नहीं आया। रघु बार बार सड़क की तरफ देखता रहा। आज नहीं आएगा शायद। छोटू ऐसा बोल रहा था, लेकिन रघु के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उस रात कुछ अलग हुआ। एक लड़की आई कैमरा के साथ। हाय गाइस, आज हम ट्राई करने वाले हैं एक हिडन गेम स्ट्रीट फूड स्टॉल। वो फूड व्लॉगर थी। उसने रघु का खाना टेस्ट किया और बस एक बाइट के बाद उसकी आंखें चमक उठी। ओह माय गॉड, दिस इज इनसेन। क्या इस लड़की का वीडियो वायरल हो जाएगा? क्या रघु की दुकान फिर से चलने लगेगी? क्या वहाँ फ्री में खाने वाला आदमी मर गया? क्या वहाँ आदमी ने अपनी अलग दुकान खोली? इसको देखने के लिए दोस्तों यहाँ क्लिक करें। धन्यवाद। जून का महीना था। आसमान से आग बरस रही थी। बाहर का तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। पंखे पूरी स्पीड पर चल रहे थे, लेकिन फिर भी घर के लोग पसीने से तरबतर थे। सुशीला ने कहा, अरे पूजा बहू, जरा मटके का ठंडा पानी ले आना बेटा। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ।
जैसे ही पूजा पानी लेकर आती है, अचानक बिजली चली जाती है। चिंटू कहता है, अरे यार, फिर से बिजली चली गई। अमित गुस्से में कहता है, ये बिजली वाले भी ना रोज रोज यही करते हैं। बेटा गुस्सा मत करो, हमारे जमाने में तो पंखा भी नहीं होता था। दादी, आपका जमाना अलग था। सभी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बिजली वापस नहीं आती। मम्मी जी, फ्रिज बंद है, दूध खराब हो जाएगा। क्या करे बहू, अब तो बिजली आने का इंतजार ही कर सकते हैं। पापा, इन्वर्टर भी बंद हो गया। मैंने कहा था इन्वर्टर की बैटरी चेक करवा लो, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पापा, हर बात के लिए मुझे मत कहा कीजिए। तो किससे कहूं, घर की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। आप लोग झगड़ा मत कीजिए, गर्मी की वजह से सब परेशान हैं। शाम होने लगती है, लेकिन बिजली अभी भी नहीं आती। इतनी गर्मी में सब लोग चिड़चिड़े हो गए हैं। चलो सब छत पर बैठते हैं। सब लोग चारपाई लेकर छत पर चले जाते हैं। हल्की हवा चलने लगती है। वाह, यहाँ तो नीचे से ज्यादा अच्छी हवा आ रही है। हम लोग पहले पूरी गर्मियां छत पर ही बिताते थे। माँ, आपको याद है बचपन में आप हाथ से पंखा चलाती थी? हाँ बेटा, और तुम रात को कहानी सुने बिना सोते नहीं थे। दादी, आज भी कहानी सुनाइए ना। दादी बच्चों को कहानी सुनाने लगती हैं। कई सालों बाद पूरा परिवार बिना मोबाइल और टीवी के एक साथ बैठा था। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट बने, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। इस कहानी के रचयिता लकी है। धन्यवाद।